महाराष्ट्र के नागपुर में हाल ही में हुई हिंसा के बाद राज्य में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। मुख्यमंत्री और बीजेपी नेताओं ने हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात की है। इस हिंसा के बाद उप मुख्यमंत्री यानी कि अजीत पवार ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम समुदाय को विश्वास दिलाते हुए कहा कि अगर किसी ने मुस्लिम भाइयों को आंख दिखाने की कोशिश की तो उसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो फिर कोई भी हो। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला। स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज़ इंडिया में। यह बयान अजीत पवार ने अपनी पार्टी यानी कि एनसीपी की तरफ से आयोजित रोजा इफ्तार के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें किसी भी प्रकार की हिंसा का शिकार न होना पड़े। पवार ने इस दौरान यह भी कहा कि जिन लोगों ने दो समुदाय के बीच संघर्ष भड़काने की कोशिश की है और कानून अपने हाथ में लिया है, उन्हें सख्त सजा दी जाएगी। उनका यह बयान उस समय आया जब राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर चिंता बनी हुई है। अजीत पवार ने रमजान के अवसर पर यह भी बताया कि यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि हमें ये एकता और भाईचारे का संदेश भी देता है। उनका मानना है कि रमजान में हमें जरूरतमंदों की पीड़ा को समझने की प्रेरणा मिलती है और यह भारतीय समाज की विविधता में एकता का प्रतीक है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि भारत की ताकत उनकी विविधता में है और हमें इसे सहेज कर रखना चाहिए। इस इफ्तारी कार्यक्रम में अजीत पवार के साथ एनसीपी के अन्य वरिष्ठ नेता भी दिखे, जैसे कि प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल और सनी मलिक और नवाब मलिक भी मौजूद रहे। इस इफ्तार आयोजन में भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए थे और अजीत पवार का यह बयान उस समय आया जब नागपुर में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने करीबन 105 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 10 किशोर भी शामिल है। अब तक इस मामले में 3 नई एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। नागपुर हिंसा और इसके बाद की राजनीतिक बयानबाजी ने राज्य में तनाव का माहौल बना दिया है। मुख्यमंत्री और बीजेपी नेताओं ने हिंसा में शामिल सभी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। वहीं अजीत पवार का यह बयान शांति और एकता की ओर कदम बढ़ाने की कोशिश के रूप में दिखाई पड़ रहा है, जिससे समाज में विभिन्न वर्गों के बीच विश्वास और भाईचारे को बढ़ावा मिल सकता है। आप क्या सोचते हो अजीत पवार के इस बयान के बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल फॉर न्यूज़ इंडिया के साथ बने रहें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।